हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनीर हैदर और आप देख रहे हैं अमनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम जो नाम है एतमाद का, जो नाम है कंसिस्टेंसी का, बिकॉज बाबर आजम की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इजी 50 बन जाती है। मतलब 50 रन बनाना, 100 रन बनाना अब यूं चुटकियों का खेल सा लगता है, लेकिन सिर्फ बाबर आजम के बल्ले से। बाकी सबके लिए अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबर आजम ऐसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है कि भाई साहब पता ही नहीं चलता और हमारे देखते ही देखते 50 कंप्लीट हो जाते हैं। आज जो 50 बाबर आजम के बल्ले से आई है तो ये भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाकर चली गई है। बाबर आजम के बल्ले से एक एक रन्स निकलता है तो रिकॉर्ड्स की सूरत में जाता है, और बाबर आजम ने आज तो 50 कंप्लीट किए हैं, तो फिर कैसे 50 जो बाबर आजम के बल्ले से आई है ये किसी रिकॉर्ड में शामिल नहीं होती। डिटेल से बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाबर आजम ने आज 35 गेंदें खेलकर अपनी 50 जो है वो कंप्लीट किए हैं, अपनी 50 कंप्लीट की है पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की टीम के खिलाफ, और टोटल 64 रन्स बाबर आजम ने आज बनाए हैं 40 गेंदें खेलकर 160 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन ये 50 बाबर आजम ने जो आज बनाई है ये बाबर आजम की पीएसएल के कैरियर की 31st 50 है, 31वीं 50 है जो कि पीएसएल में आई है, जो कि मोस्ट बाई एनी बैटर है, और कोई भी बैट्समैन बड़ी मुश्किल से 20 50 तक पहुंचा होगा। बाबर आजम की 31 हो चुकी हैं। जबकि अगर हम इस 2024 के पीएसएल की बात करें तो ये बाबर आजम के बल्ले से तीसरी 50 प्लस आई है। पहला मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने खेला था उसमें भी बाबर आजम के बल्ले से 50 आई थी। दूसरा मैच जो इसने खेला था उसमें भी बाबर आजम ने 72 रन किए थे। उसके बाद हमने सेंचुरी देखी बाबर आजम के बल्ले से, और ये एक और 50 आ चुकी है। तो तीसरी 50 पीएसएल में इस बार आ चुकी है विदाउट सेंचुरी के बगैर काउंट कर रहा हूं, जो कि ज्वाइंट मोस्ट है। मतलब एक बल्लेबाज और है जिसकी 3 है और बाबर आजम की भी 3 है, ये ज्वाइंट मोस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2024 में जो टोटल 50 प्लस आए हैं, 2024 में टोटल अब तक बाबर आजम के बल्ले से 8 50 प्लस रन आ चुके हैं। ये जो स्क्रीन पर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं इसमें 7 लिखी हुई हैं, लेकिन मैं करेक्ट इसको करना चाहूंगा कि ये 8वीं थी। 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थी, 2 बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आई थी, और तीसरी पीएसएल में आ चुकी है। तो यूं टोटल 8 बनती है। भाई हमारे तो दिल पर लिखी हुई है ना एक 50 जो बाबर के बल्ले से आई है, तो 8 इस तरह से टोटल हो चुकी हैं। जबकि टोटल बाबर आजम के टी20 कैरियर की ये 85th 50 है, 50वीं 50 है, जो कि 4th मोस्ट बाई एनी बैटर है। विराट कोहली की 91 है, जिससे पीछे सिर्फ बाबर आजम की 6 रह गई हैं। मतलब 85 अब बाबर आजम की हो चुकी हैं, जो कि ज्वाइंट नहीं है बल्कि 4th मोस्ट है। बाबर से आगे 3 है, और इन 3 जो बाबर से आगे हैं उनसे छीन लेगा बाबर आजम, क्योंकि क्रिस गेल के बल्ले से भी 88 आई हैं, तो वो तो बाबर यूं चुटकियों में उससे छीन लेगा। तो बाबर आजम मोस्ट 50 प्लस भी बनाने के लिए जा रहा है इंटरनेशनल टी20s में, जो बाबर के बल्ले से आएंगी। तो बाबर कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करता है, और जो भी रन्स करता है वो इसी तरह से रिकॉर्ड्स बुक्स में लिखे जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बाबर जो है वो स्टैट पैडिंग करता है। भाई ये कहाँ की स्टैट पैडिंग है भाई? वो रन्स करता है तो फिर स्टैट में लिखे तो जाएंगे, या तो फिर ऐसा कर लें कि बाबर जो रन्स बनाए वो लिखे ही ना। लेकिन भाई साहब वो लिखे जाएंगे, सबके लिखे जाते हैं, अकेले बाबर आजम के नहीं लिखे जाते हैं। जिस तरह से सबके अब 14-15 हज़ार रन जो क्रिस गेल के हैं वो भी तो स्टैट पैडिंग है ना भाई, वो भी तो स्टैट्स में लिखे हुए हैं, वो भी तो वहां पर लिखे हुए हैं। तो फिर बाबर आजम के क्यों नहीं लिखे जाएंगे? फिर बाबर को कैसे ये कहा जाता है कि ये स्टैट पैडिंग करता है? भाई साहब लोगों की सोच पर मुझे अजीब व गरीब किस्म की अफसोस के अलावा कुछ होता नहीं है कि यार कैसे लोग हैं कि बाबर के बल्ले से रन्स आए तो वो स्टैट पैडिंग है, जबकि किसी और के बल्ले से रन्स नहीं तो वो रिकॉर्ड्स होंगे। भाई साहब कमाल है भाई, आपकी सोच को सलाम पेश कर सकते हैं। बट बाबर प्लेड वंस अगेन रियली वेल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार किस्म की एक और इनिंग्स बाबर के बल्ले से आई है 160 की स्ट्राइक रेट के साथ, 40 गेंदें 64 रन, 160 की स्ट्राइक रेट। और बाबर जो है वो जो कर सकता था उसने आज भी किया है। 200 प्लस की रन्स जो है वो स्कोर बोर्ड पर पेशावर ज़ल्मी ने बनाए हैं, और अब मुल्तान सुल्तान्स की टीम देखें इसको चेज कर पाती है या नहीं। बिकॉज हम तो ये कहेंगे, हालांकि मुल्तान सुल्तान्स मेरी फेवरेट टीम है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी को जीतना चाहिए ये मैच, क्योंकि मुल्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, बट पेशावर जीतेगा तो क्वालिफाई करेगा। सो पेशावर को ये मैच लाजमी जीतना चाहिए। होप सो ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको अच्छी लगी होगी भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।